गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना अवर पार्लियामेंट एंड यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं। उसी के अंदर अपना राज्यसभा का टॉपिक है, वो कवर करेंगे आज। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है पार्लियामेंट का। और हमने पढ़ा था लोकसभा, वो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। द स्टेट पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एट द सेंट्रल थ्रू दिस हाउसेज। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टेट है वो पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव एक्टिविटी में, सेंटर में, इन हाउसेस में। कंपोजिशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन बी 250। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? 250 हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 238 आर रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से 250 में से 238 क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज़ के। ठीक है। और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा। द नॉमिनेट मेंबर वेल नोन एज द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है। उनको क्या होता है, जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो बोलते हैं अलग अलग फील्ड में काम करने वाले से, कोई लिटरेचर का, कोई साइंस का है, कोई आर्ट्स का है, कोई सोशल सर्विस का है। ऐसे तरीके से उन लोगों को 12 मेंबर को चुना जाता है। एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज़ अ 245 सीट्स। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 245 सीट्स होती है। आउट ऑफ दिस 233 मेंबर आर रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। इसमें से 233 मेंबर क्या होता है? रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें से 12 किसके लिए नॉमिनेट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू गिव एडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू द हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द पार्लियामेंट फॉर SC ST। ठीक है। हमारी देखो, हमने रिप्रेजेंटेशन को करने मार्जिनलाइज कम्युनिटी, हार्शिक लोगों के लिए क्या किया है हम लोगों ने? यहाँ पे कुछ सीट रिजर्व करी है पार्लियामेंट में, यानी कि SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी हमने यहाँ पे सीट रिजर्व करी है। एज ए बैकवर्ड क्लासेस है वो दोनों। क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, तो जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? टू बिकेम द मेंबर ऑफ राज्यसभा द पर्सन शुड बी द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ठीक है। पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड बी नॉट लेस देन द 30 ईयर्स ऑफ एज, वो क्या है 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। ही शुड बी प्रोक्लेम द ऑफरेंस। ठीक है। वो क्या करना चाहिए? जो भी इसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ही शुड बी नॉट बी द होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है। वो कोई ऑफिस नहीं चला सकता अपने बेनिफिट के लिए जब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। ही शुड बी नॉट बी द बैंकरप्ट और द मेंटली अनसाउंड। ठीक है। वो क्या हो सकता है? वो मेंटली ठीक होनी चाहिए। हिज और हर नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट विच वॉज शी इज सीकिंग इलेक्शन। ठीक है। उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? इलेक्शन होल्ड कर रहे हैं उस लिस्ट में। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है राज्यसभा की? इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा इनडायरेक्ट, द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है। इलेक्शन होते हैं जो राज्यसभा के, इलेक्शन टू द राज्यसभा आर इनडायरेक्ट। ठीक है। जो इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में इनडायरेक्ट होता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट किए जाते हैं वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से लिए जाते हैं स्टेट की। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड वेयर द नो असेंबली आर इलेक्टेड इन स्पेशल इलेक्ट्रॉन प्रोविजन इन एडिशनल 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव किए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज से, उनकी कोई असेंबलीज नहीं होती है, वो सीधा इलेक्ट्रॉन्स प्रोविजन में क्या लिए जाते हैं, जो कि 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। द राज्यसभा इज ऑल्सो परमानेंट बॉडी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर द 2 years एंड एवरी मेंबर हैव अ 6 year टर्म। ठीक है। राज्यसभा क्या परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है। इसको क्या है, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। और 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, और हर एक मेंबर का 6 साल का टाइम पीरियड रहता है। Presiding officers, the Vice President of India in ex official of Chairman of the Rajya Sabha. The member of the Rajya Sabha are elected Deputy Chairman for the amongst themselves. ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के होते हैं, वैक्स चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड किए जाते हैं डिप्टी चेयरमैन से। ठीक है। उनमें से a bill the president a bill can be passed both the houses in parliament became a law only when the president gives the assent to it। ठीक है। एक बिल जो पास किया जाता है दोनों हाउस में से, जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी मोहर लगा देता है तो ही वो क्या होता है, पास होता है, तभी वो लॉ बनता है।
इट अदर वर्ड्स द बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेजिडेंट सिग्नेचर। ठीक है, कोई भी बिल क्या है, लॉ नहीं बन सकते जब तक प्रेजिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं कर देंगे। फंक्शंस ऑफ अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट प्ले अ मैनी सिग्निफिकेंट रोल इन अ कंट्री। ठीक है, एक पार्लियामेंट बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अपने कंट्री में, कैसे वो देखते हैं। सिलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब हम देखते हैं कार्यपालिका कैसे काम करती है हमारे यहाँ पे। सिलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फॉर्म देमसेल्फ टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लोकसभा में। द एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इम्प्लीमेंट द लॉ एंड मेड द पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं, लोग होते हैं यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, वो पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ किसके लिए बनाते हैं, पार्लियामेंट के लिए। एंड द लोकसभा रिजल्टेड द टोटल नंबर ऑफ एमपीज। लोकसभा की करती है, रिजल्ट देती है टोटल नंबर ऑफ एमपीज के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, बिलोंगिंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। लोकसभा ये बताती है टोटल पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं। ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में। टू फॉर्म गवर्नमेंट अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी हैव मेजोरिटी ऑफ एमपी इन द लोकसभा। ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए तो एमपी के पास क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट एट प्रेजेंट द लोकसभा हैव 545 एमपीज। ठीक है, हम देखते हैं लोकसभा में अभी 545 एमपीज है। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड बी हैव एटलीस्ट 273 एंड अबव द टोटल ऑफ हाफ ऑफ द सीट्स। ठीक है, अगर इनको मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में तो इसमें आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन या मेजोरिटी 273 की मेजोरिटी होनी चाहिए यहाँ पे मेंबर्स में। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मेजोरिटी के या फिर रूलिंग पार्टी के क्या होते हैं, लीडर होते हैं लोकसभा में। he or she further selected the minister in among the MPs and belong his or her party work him at the implement decision passed in the parliament। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, मिनिस्टर जो चुने होते हैं एमपी से या ही और शी किसी पार्टी से जो बिलोंग करते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं। ठीक है, दिस मिनिस्टर्स टेक चार्जेस इन वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनका, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सेट्रा। द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पार्टीज ऑफ द अपोज ऑफ द रूलिंग पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, लार्जेस्ट अमॉन्ग द पार्टीज, ठीक है, जो अपोजिट में जो पार्टी होती है उसको अपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर रूलिंग पार्टी, अपोज में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।